तो आज की कहानी दोस्ती पर मबनी है। मेरी वीडियोस में आपने एक इंसान को अक्सर देखा होगा, वो है हमारी जान, नाम है उनका मुनीब खान। अब जब सारी बातें शुरू से हो रही हैं तो इनका इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। इनका नाम है मोहम्मद मुनीब खान। इनकी उम्र 23 साल है और इन्होंने स्कूल हमारे साथ कंप्लीट किया, लेकिन कॉलेज उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज प्रीमियर से कंप्लीट किया और अब माशाल्लाह से हमारे भाई बीकॉम कर रहे हैं। तो इनकी कहानी हमारी ज़िंदगी में बचपन में ही शुरू हो गई थी, लेकिन समझ लो इनका लीड रोल नहीं था। ही वॉज माई गुड फ्रेंड इन स्कूल, लेकिन हम सिर्फ तफरी के हद तक दोस्त थे। ना मैं मुनीब को पर्सनली इतना जानता था और ना वो मुझे, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम इन स्कूल। पर फिर जनाब स्कूल ख़त्म हो गया और एक साल तक सारे दोस्तों से रब्ता ख़त्म हो गया। सारे मतलब सारे। माई कॉलेज स्केड्यूल वो सो टफ कि मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था, तो दोस्तियाँ कहाँ से निभाता। इसलिए हमारे जितने करीबी दोस्त थे वो भी हमसे छूट गए, क्योंकि जब रब्ता एक तरफा हो और वो भी बंद हो जाए तो गिले शिकवे बढ़ ही जाते हैं। कॉलेज और टफ स्केड्यूल को एक साल गुजर गया। फिर एक दिन रैंडमली एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। इस दोस्त का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस दोस्त का नाम हम वाई रख लेते हैं। वाई ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार मैं और मुनीब ना साथ में होते हैं, तो हम ट्यूशन के बाद रात में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब जैसा दोस्त मेरा मुनीब था कि हम सिर्फ तफरी के हद तक कनेक्टेड हैं, उसी तरह का मेरा ये दोस्त वाई था। अब वाई और मुनीब मुझसे मिलने के लिए रात में आए और हम कहीं खाने पीने गए, और ये सिलसिला जो है वो कई दिनों तक इस तरह ही चलता रहा और हम में से किसी को अंदाज़ा नहीं हो कि हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मे बी इसलिए क्योंकि जब आप कुछ साल उन लोगों से दूर रहते हो जिनके साथ आपका डेली का उठना बैठना था, और जब आपको वो मोमेंट दोबारा रिलीव करने का मौका मिले तो आप एकदम इमोशनल हो जाते हो और आप बह ही जाते हो। तो हमारा ये टाइम कुछ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन फिर हमारे दोस्त वाई को हमसे कुछ गिले शिकवे होने लग गए, जो कि बाद में सॉर्ट हो गए थे। लेकिन फिर हमने खुद को रेजिस्ट कर लिया और फिर वो हमारी बॉन्डिंग दोबारा से बन नहीं पाई। अब मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता कि गलती किसकी थी, लेकिन वाई ने आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ करना शुरू कर दिया। हम उनको कन्विंस करते थे कि भाई आप आ जाओ, हम दोबारा से वो बॉन्डिंग करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना अपने साथ रखने के लिए। तो फिर हुआ ये कि मैं और मुनीब ज़्यादा टाइम गुजारने लगे कि हम दो ही रह गए थे, और फिर हमने एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हमारी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जो कि अब तक चली। एंड दैट्स हाउ वी बिकेम सो क्लोज। और अब मोहम्मद मुनीब खान हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो दोस्त जो खुशी में तो खड़ा हो गई, लेकिन दुख में सबसे पहले नंबर पर खड़ा मिलेगा साथ। वो वाहिद दोस्त जो मेरे गुस्से को वक्ती समझकर भुला देता है। वो दोस्त जिसे वाकई में मेरी पड़ी होती है, जो मुझे और दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। और बस इतना कहना चाहूँगा उनके लिए कि वो दिखने में सादा है पर दिल का अमीर है बहुत। एक शख्स है इस जहाँ में जिसे मैं अपना दोस्त कहता हूँ। सो दैट्स टुडेज स्टोरी फॉर यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। मरना जीना साथ है।